आदेश, उनका जो आचरण, वह आज भी फ्रेश होता है, यानी नित्य नूतन होता है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज क्या संदेश दिए थे? हम सब एक ही भगवान का संतान हैं, उसीलिए हम सब एक ही फैमिली के होते हैं। जब हम सब एक फैमिली के होते हैं, तब आपस में एक को एक द्वेष करना, एक को एक दूर रखना, ऐसे नहीं होते हैं कभी भी। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज उस समय में, आज नहीं, आज ऐसी बात बोलना बहुत इजी है, परंतु उस समय में ऐसी बातों को कहना बहुत खतरनाक था। कोई ऐसे बात बोलते हैं तो समझो उन लोगों को समाज से बहिष्कार करते थे। उस समय में रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्कार समाज में लाए थे। हम सब भगवान का नाम गा सकते हैं। खैर, ये भगवान होते कौन? ये भी तो एक सवाल है ना। अरे भगवान कौन होते हैं? वो रहते कहां पर? बंधो, वेदों की बात थी। भगवान हर एक चीज के अंदर और बाहर विराजते हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अपने अंदर है, अपने बाहर है। एक बार एक आदमी आकर हमारे गुरुजी महाराज से एक सवाल पूछा था, स्वामी जी, भूखे मारे पेड़ के लिए भगवान कौन होता है? उसके लिए कुछ दो, तभी वो भगवान बनता है। तो स्वामी जी ने कहा, आपने 100% सही बात बोली है, 100%। आपके अंदर भूख है ना? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर क्या आपने कभी भूख को दिखा सकेंगे? आप लोगों को सबको भूख है क्या? कितने लोगों का है भूख? भोजन खाने की इच्छा कितने लोगों को होती है? अरे क्या बाकी सबको नहीं होता है क्या? क्यों हो रहा है? उसको क्या बोलते हैं? हंगर। क्या बोलते हैं? हंगर, भूख। क्या इसको कोई दिखा सके? कितना भूख है, इतना भूख है, इतना भूख है। उसका साइज क्या होता है, उसका रंग क्या होता है, और उसका वजन क्या होता है? क्या कोई दिखा सकेंगे? भूखे मारे खाना दो, हम पूछना है, अरे तू भूख को दिखा दो, तब हम भूख शांति के लिए कुछ करेंगे।
श्रीमन नारायण। अब सुनने में आ रहा है? अंदर रहने वाला जो भूख है वो ही भगवान होते हैं। भगवत गीता में भगवान सिद्ध करके बताते हैं, हर एक प्राणी के अंदर रहने वाला भूख मैं ही हूं। मेरा नाम है वह तब वैश्वानर। क्या नाम है? वैश्वानर होता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, ऐसे जो भी हम अंदर लेते हैं, ये कैसा पचन होता है? क्या अपनी इच्छा से ही वो पचन हो रहा है? यदि ऐसा अपनी इच्छा से ही वो पचन होता है, तब कोई डॉक्टर का जरूरत ही नहीं रहती। आजकल हम कितने डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मूल कारण है जो खाते हैं वो अंदर पचन नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, उसीलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। भगवान अंदर भूख के रूप में विराजते हैं, वो भी उनका एक रूप है। ऐसा तो भगवान को कई रूप हैं, ये भी एक स्वरूप है। यद्यपि हम उसको नहीं देखते हैं, फिर भी उसको हम बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ कमाते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ खाते हैं। वैसे ही इस सारे दुनिया में जो भी चीज हम दर्शन कर रहे हैं, ये सब भगवान का एक प्रकार का प्राकट्य है। ये सब भगवान का स्वरूप है। देखो यहाँ पर जो सामने कितने रंग के फूल हैं, कितने रंग के जो पत्ते हैं, ये भी भगवान का एक स्वरूप है। ये सब भगवान का ही दिव्य विग्रह होता है। बंधुओं, हम बाहर जाके देखें, आसमान पे कई प्रकार का नक्षत्र दर्शन देते हैं, सूरज दर्शन देता है, चंद्रमा दर्शन देते हैं। ये सब भगवान का ही एक प्राकट्य स्वरूप है। हम जिस वस्तु को देखते हैं उसके अंदर एक जीव होता है, उस जीव के अंदर भी एक तत्व होता है, वही भगवान है। चाहे वो मानव हो या जानवर हो या कोई मक्खी हो या कोई चिमटी हो, जिसके अंदर प्राण नहीं होता है, जैसे पत्थर है, उसके अंदर ही भगवान विराजते हैं। भगवान अंदर रहने से ही उसका एक स्वरूप और उसको एक नाम मिलते हैं। यदि भगवान अंदर नहीं रहते तो न नाम रहता, न उसका आकार होता। जो इन चीजों का नाम और आकार को अच्छी तरह रखते हैं, वो ही भगवान हैं। तो बंधुओं, हम भगवान को कण कण में देख सकते हैं, कण कण में देख सकते हैं। कोई एक भक्त गाता है, मेरे तन में राम, मन में राम,
रोम रोम में राम है। हर एक कण में भगवान विराजमान है बंधुओं। फिर भी हम नहीं मानते हैं, न नहीं जानते हैं, और हमारे आंखों को उस भगवत तत्व को देखने की ताकत नहीं है। जो ताकत देने वाले होते हैं वो ही गुरु बनते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान को दर्शन करने की शक्ति हमको दिए थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज एक आईना जैसा है, मिरर। आपके पास आंख है और देखने के लिए आपका मुंह भी है, आपके पास ही है, परंतु आपके आंखों से क्या आपका मुंह को देख सकेंगे? कोई भी देख सकता है क्या वैसा? नहीं। अपने आंखों से अपना मुंह देखने के लिए एक मिरर की जरूरत है। मिरर के अंदर प्राण है या नहीं ये बात अलग है, फिर भी वो मिरर के बिना, आईना के बिना हम अपना मुंह को भी देख नहीं पाएंगे। वैसे ही यद्यपि भगवान कण कण में रहते हैं और देखने वाले हम ही बनते हैं आंख जैसे, फिर भी हम उस भगवत तत्व को जानने के लिए एक गुरुजी चाहिए। वो गुरुजी है रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, एक आईना जैसा। उन्होंने कहा हम सब एक ही भगवान का संतान है। जैसे शरीर के अंदर अनेक प्रकार अवयव होते हैं ना, भिन्न भिन्न अंग होते हैं। हाथ एक है, पैर एक है, आंख एक है, मुंह एक है और कान एक है। भिन्न भिन्न प्रकार का अंग होते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन द बॉडी। ईच पार्ट हैज इट्स ओन एक्टिविटी, ईच पार्ट हैज इट्स ओन लोकेशन, ईच पार्ट हैज इट्स ओन साइज। परंतु ये सब अपना है, ये सब अपने साथ रहते हैं। आपस में एक को एक ये नहीं बोलता है मैं बड़ा हूं तू छोटा हो, मैं मजबूत हूं तू कमजोर हो, मैं इतना प्रभावशाली हूं तू ऐसे हो। ऐसा एक भाग दूसरा भाग से कभी भी नहीं बोलता है। आपस में सब मिलकर जैसे रहते हैं ये छोटे शरीर में, वैसे ही ये सारी दुनिया एक बड़ा शरीर समझो। इस शरीर में हम सब मानव एक अंग बनते हैं, सारे जानवर एक अंग बनते हैं, जितने भी पेड़ एक अंग बनते हैं, जितने भी कीड़ा एक अंग बनते हैं, पत्थर एक अंग बनता है, जल एक अंग बनता है और जमीन एक अंग बनता है, आसमान एक अंग बनता है। बंधुओं, ये सारे अंगों के साथ भगवान का विराट स्वरूप को हम जानना है। भगवान हम सब के अंदर है। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको। हम सब कैसा एक कुटुंब का सदस्य बनते हैं। हम भी इस जमीन से जन्म लिए हैं, आप भी इस जमीन से ही जन्म लिए हैं। क्या कोई आसमान से जन्म लिया? क्या आकाश से?
नहीं होता है। हम सब इसी धरती माँ से जन्म लिए हैं। तो बंधुओं याद रखो, हम सबकी माता ये भूमि बनती है। कभी कभी इसी भूमि को भी कुछ कष्ट आता है। जैसे अभी कोविड-19 आया, तो वैसे ही कभी कभी इस भूमि को भी कुछ कष्ट आता है। एक समय में ऐसा एक कोविड आया था जिसका नाम था हिरण्याक्ष बोलते थे, हिरण्याक्ष बोलते थे। उन्होंने सारे जमीन को और इस भूमि में रहने वाले सारे प्राणी मात्र को उन्होंने हिला दिया। कोविड तो वैसे काम किया ना। कोविड केवल एक भारत के लिए नहीं आया, दुनिया में हर जगह में कोविड आए ना। तो वैसे ही उस समय में हिरण्याक्ष एक था जिन्होंने सबको उन्होंने डराया, भूमि को भी उन्होंने डरा दिया। उस समय में अपनी पिता, सारे जगत के पिता, उस भूमि को अपने पास रखकर और उस वायरस जिसका नाम था हिरण्याक्ष, उस समय में ऐसा हिरण्याक्ष नाम दिया। आजकल उसको कोविड-19 नाम दिया और अभी ओमिक्रॉन नाम से बोलते हैं। नाम तो बदलते रहता है कभी कभी बंधुओं। वैसे ही एक समय में उस वायरस का नाम था हिरण्याक्ष, और एक समय में उसका नाम था हिरण्यकशिपु, और एक समय में इसका नाम था रावण, और एक समय में और एक वायरस का नाम था कंस। अनेक प्रकार का नाम होता है। जब कभी ऐसा वायरस होता है, उसको मिटाकर प्राणी की रक्षा करने वाला भगवान एक ही है, जिसका नाम होता है, जो अंतः बहिः रहकर रक्षा करते हैं, नारायण। उनका ही नाम है। अब जो हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में अनुसंधान किए थे, विष्णु भी उन्हीं का नाम है। एक समय में वो एक प्रकार का वैक्सीनेशन बना, और एक समय में और एक प्रकार का वैक्सीन बना। जब हिरण्याक्ष के रूप में वो वायरस फैल गया, तब भगवान वराह रूप धारण किया और उनको मिटाया। जब हिरण्यकशिपु बनकर लोगों को सताने लगा, तब वह नृसिंह भगवान के रूप में एक वैक्सीन बना और उस वायरस को नाश कर दिया। अनेक रूप धारण करके उन्होंने प्राणियों की रक्षा की है। वो पिता है, ये भूमि माता है। हम सब उस भगवान और ये भूमि धरती माँ का संतान है। हम सब वही माँ का संतान है बंधुओं। रंग अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है, कोई सफ़ेद वाले हो सकते हैं, कहीं ब्राउन कलर में रह सकते हैं, कभी काला कलर में रह सकते हैं। अनेक नाम से अपना पहचान को हम रखते होंगे, फिर भी हम सब वही भगवान नारायण का संतान हैं। ये बात रामानुजाचार्य स्वामी जी अब नहीं, 1000 साल पहले कहकर मानव के बीच में रहने वाले अंतर को उन्होंने मिटा दिया। उस समय में कुछ लोगों को दूर रखते थे, कुछ लोगों को समाज से बाहर रखते थे। ऐसे लोगों को भी रामानुजाचार्य स्वामी जी देखकर
जो जो भगवान का नाम गाना चाहता है सबको भी अधिकार होना चाहिए। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ऐसे लोगों को भी भगवान का मंत्र देकर, उन लोगों को भी भगवान मंत्र का अर्थ बताकर आप भी भगवान का संतान होते हैं। ये बात 1000 साल पहले रामानुजाचार्य स्वामी जी ने बताए। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, जब 1000 साल पहले रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने ऐसा कर दिया तो आज भी ऐसा अंतर क्यों है? बंधुओं, इसका एक कारण है। जो बात रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कही है वो करीब 600 साल तक सारी दुनिया में अच्छी तरह लोग आचरण में रखते थे। जब इस देश को कोई बाहर से लोग आकर आक्रमण किए हैं और यहाँ का धर्म को नाश करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, ऐसी प्रयास के साथ यहाँ का जो रामानुजाचार्य स्वामी जी से पहले कुछ बुरा आदता रहते थे उनको वे लोग फिर जगा के छोड़ दिए। लोगों को अलग अलग करने के जितने भी उपाय थे वो सब वे लोग प्रयोग किए और आजकल हम देख रहे हैं समाज को ऐसी स्थिति को वो लोग लाए। अब रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का 1000 साल होकर उस उत्सव को हम लोग मना रहे हैं, तो अब एक ऐसा समय है फिर हम सब भगवान का ही संतान समझकर एक होना चाहिए। हम सब भगवान का संतान बनना चाहिए। रामानुजाचार्य स्वामी का जो संदेश है उस संदेश को हम फिर एक बार स्मरण करना है, जानना है और उसको मन में अच्छी तरह रखना है और उसको अपना आचरण में लाना है। ये उत्सव जो समारोह यहाँ पर हो रहा है वो उसी लिए हो रहा है। रामानुजाचार्य स्वामी जी की इतने ऊंचाई मूर्ति यहाँ पर जो विद्यमान है ना, ये ऊंचाई वही बात कहती है, हे मानव दूसरों को दबाने की चेष्टा मत करो, मैं ही सबसे बड़ा हूं ऐसा अहंकार ग्रस्त मत बनो। यदि शरीर में एक अंग कभी दूसरों अंगों के साथ लड़ता है तो समझो वो रोगी बन जाएगा। शरीर के अंदर रहने वाले एक कण दूसरों कणों का बात नहीं सुनती तो उसको बोलते हैं अपने डॉक्टर्स कैंसर बोलते हैं। हम जानते हैं कैंसर आता तो फिर वो खत्म। समाज में ऐसा कैंसर नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो रामानुजाचार्य स्वामी जी का सूत्र है, हम सब भगवान का दिव्य श्री विग्रह में एक एक अंग हैं, एक अंग दूसरा अंग से लड़ना नहीं चाहिए। एक अंग अहंकार ग्रस्त होकर बाकी अंगों को दबाना नहीं चाहिए, द्वेष करना नहीं चाहिए, ऐसा रोगी बनना नहीं चाहिए। हम सब स्वस्थता से आनंद से सब मिलकर जीवन चलाना चाहिए। और उसी लिए यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी ये संदेश देते हुए उतना ऊंचा रहकर हम सबको भी पुकारते हैं, हे मानव तुम भी मेरे जैसे बनो,
अपना भाव से और अपने हृदय को खोलकर इस बात को अच्छी तरह ध्यान से सुनो और समझो, हम सब मिलकर रहेंगे। सबको आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह अवकाश दें तो हम सब आनंद से जीवन चला सकते हैं। और इसी भावना से आप भी बढ़ो, मेरे जैसा आसमान तक आप भी बढ़ना चाहिए। एक एक भी एक रामानुज बनना चाहिए। ये रामानुजाचार्य स्वामी जी समता का संदेश दिए थे, उसको स्मरण करते हुए अभी हम यहाँ पर इस यज्ञ का कार्यक्रम और इस दिव्य देशों का निर्माण और रामानुज स्वामी जी की मूर्ति यहाँ पर लोकार्पण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। बंधुओं, भाग्य की बात है, हम सब उस कार्यक्रम में भाग लेते हुए स्वामी जी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब आपको स्वागत करेंगे। अब यहाँ से 14 तारीख तक, फरवरी में 14 तारीख तक एक अच्छा अवकाश अपने लिए भगवान ने दिए हैं। इसको हम अच्छी तरह उपयोग करें, इसका लाभ लें, इसमें भाग लें, रामानुजाचार्य स्वामी जी के बारे में जान लें और हम भी रामानुजाचार्य स्वामी जी से अपना ज्ञान से और अपना आनंद से, अपने अंदर रहने वाले प्यार से रामानुज जैसा ऊपर ऊपर बढ़ते जाएं। आप सबको हम बहुत बहुत मंगलाशासन करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ का निर्वाहक अपने को अनेक प्रकार का कार्यक्रम दर्शन कराएंगे, सुनेंगे, आनंद का अनुभव लेंगे। यहाँ प्रवचन सुनेंगे, यहाँ का अनेक प्रकार कलाओं को दर्शन करेंगे। वहाँ यज्ञशाला में अग्नि भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे। बाहर रामानुज स्वामी जी की मूर्ति का दर्शन करेंगे। भगवान का अच्छा प्रसाद स्वीकार करेंगे और इस संदेश को सबके पास हम लेते चलेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बोल रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की जय श्रीमन नारायण। सर्वदेश दशा कालेषु अव्याहत पराक्रमा रामानुजार्य दिव्याज्ञ वर्धताम अभिवर्धताम। रामानुजार्य दिव्याज्ञ प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात साहि लोकहितैषिणी। We are so fortunate that with Sri Chinnajayar Swamiji's blessing, such a monumental statue of equality is coming to reality in front of all of us. And we, not only from India, but from all parts of the world, have assembled here to celebrate this great occasion. And today Sri Swamiji spoke about the greatness of Ramanuja and how we need to treat the world as body of the God. And we promise that every day we have Sri Vishnu Sahasranama Parayanam in the evenings, and as part of that we will have some engaging discussions with Swamiji, where today Swamiji spoke a lot about who is God and how we belong to Him. Similar questions which are answered by
various philosophers and greatest scientists of the world. We will have some engaging discussions with Swamiji. So please make sure you take part in these daily Sri Vishnu Sahasranama Stotra Parayanam, and after that we will have some engaging discussions which we will get benefit from. Jai Sri Mannarayana. Please stay. We have many good programs, both dance and music programs. Little children are waiting here. You need to bless them. Don't go away from here. Jai Sri Mannarayana. ధన్యులం స్వామి. రామానుజాచార్యుల వారి జీవన విశేషాలు ఎంత తెలుసుకున్నప్పటికీ వారు ఎటువంటి సందేశాన్ని సమాజంలోకి ప్రసరింపచేయాలని ప్రయత్నించారో వాటి గురించి ఎంతో కొంత అవగాహన ఉన్నప్పటికీ మా అందరి మదిలో ఉన్న ఒక ప్రశ్న, ఏ కుల అసమానతలైతే ఆనాడు రాజ్యమేలాయో వాటిని రూపుమాపడం కోసం రామానుజాచార్యులు కృషి చేశారు. మరి ఈనాటికి వాటిని మనం ఎందుకు చూస్తున్నాము అన్న ప్రశ్నకి మా అనుమానాల్ని నివృత్తి చేసే విధంగా మీరు ఇచ్చిన వివరణ మాకు చాలా సంతృప్తినిచ్చింది. కులం, మతం, లింగం, చదువు, పాండిత్యం, ఉద్యోగం, హోదా, ధనం, ఐశ్వర్యం ఇవేవి ఒక మనిషిని గొప్పవాడిని చేయలేవు. కేవలం గుణం చేత మాత్రమే మనిషి గొప్పవాడవుతాడన్న గొప్ప సందేశాన్ని మనకిచ్చి వెళ్ళిన రామానుజాచార్యుల వారి స్ఫూర్తిని, వారు సమాజంలో తీసుకురావాలని కాంక్షించిన ఆ చైతన్యాన్ని తాను ఆ బాధ్యతని భుజానికి ఎత్తుకుని నేడు ఈ బృహత్ కార్యక్రమం ద్వారా రామానుజాచార్యుల వారి సంకల్పాన్ని సిద్ధింపచేస్తున్న శ్రీ 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 త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ స్వాముల వారికి అనేక వందనములు. రేపు జరగబోతున్న బృహత్ కార్యక్రమం గురించి, ఈ 216 అడుగుల రామానుజుల వారి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ నెలకొల్పడం వెనక ఉన్న ఉద్దేశం గురించి మీరు మాకు ప్రత్యక్షంగా వివరించడం చాలా సంతోషం. మీ ఆశీస్సులు పొందడం కోసం, మీ మంగళా శాసనాల కోసం చిన్నారులంతా కూడా అక్కడ ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారు. మరికొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వాటిని శ్రీమతి దేవి వివరిస్తారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. వాక్కులు, మనస్సు తెలుసుకోలేని దైవ స్వరూపాన్ని ప్రేమతో తెలుసుకోమని చాటి చెప్పారు భగవత్ శ్రీ రామానుజుల వారు. వారి దివ్య పాద కమలాలపై నిరంతరము మన మనస్సు నుంచి సమతా స్ఫూర్తి భావనను ఈ ప్రపంచవ్యాపితం చేయడమే మన ముందున్న కర్తవ్యం. ఆ కర్తవ్యాన్ని సూచిస్తూనే ఈరోజు మనందరం కూడా ఈ ప్రాంగణంలో, దివ్య సాకేతంలో, విష్ణుధామంలో ఆసీనులై ఉన్నాం. నిరంతర ఆధ్యాత్మిక క్రతువులతో, ఆధ్యాత్మిక క్షణాలతో భక్తి పారవస్యంలో వలలాడుతున్న మా భక్త మహాశైలందరికీ కూడా తదుపరి పదకవితా పితామహులు శ్రీ తాళపాక అన్నమాచార్యుల వారి రచనలతో, చక్కటి నృత్య రూపకంతో చిన్నారులు మన ముందు ప్రదర్శనిచ్చేందుకు విచ్చేస్తున్నారు. పేరిందేవి బృందం. చక్కని తల్లికి చాంగుబళ, తన చక్కెర మోముకు చాంగుబళ అంటూ అద్భుత రీతిలో ప్రదర్శనిచ్చేందుకు వేదిక మీదకి విచ్చేస్తున్నారు. పేరిందేవి బృందాన్ని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. రేపు వసంత పంచమి. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా అక్షయ సంపదను, అలాగే సకల మానవాళికి కూడా వాక్కును ప్రసాదించేటువంటి దైవస్వరూపిణి సాక్షాత్తు సరస్వతి అమ్మవారి జన్మదినం. అంతేకాదు, ధరిత్రి ఎరగని, చరిత్ర ఎరుగని అద్భుత ఆధ్యాత్మిక అనిర్వచనీయ ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ఈ దివ్య సాకేతం విశ్వ మానవాళికి సమతాస్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని లోకార్పణం చేయబోతున్నారు మన ప్రియతమ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి చేతుల మీదుగా.
భగవద్ రామానుజుల స్వామివారి 216 అడుగుల బృహన్మూర్తిని లోకార్పణం చేయబోతున్న సుదినం. అంతేకాకుండా శనివారం శ్రీహరికి చాలా ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. రేపటి రోజున ఉదయం 9:30 గంటలకల్లా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి విశేష రీతిలో పూజాధికాలు మనం నిర్వహించుకోబోతున్నాం. ఇక రాబోయే కాలమంతా కూడా విశిష్ట రీతిలో కైంకర్యాలు నిర్వహించుకోబోతున్నాం. భక్తులందరూ కూడా ఆహ్వానితులే. ఇక రేపు ఎంతో క్రమశిక్షణతో సమన్వయంతో కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతిరోజు కూడా ఓం అం విష్ణవే నమః इति निरूप्य आप्यायस्वेत्यभिमन्त्रयेत् ఓం ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వదః సోమవృష్ణియం భవావాజస్య సంగధే కుండభిమంత్రియా कुण्डस्योत्तरे पार्श्वे त्रीन् दर्भाणास्तीर्या తే శృంగారాన్నిరూహ్య तेष्वधिश्रित्या ఓం इति पवित्रं विन्यस्य मूलेन दीप्तेन बर्हिषा त्रिः पर्यग्नीकरणं कृत्वा उत्तरतो विसृज्य दर्भकाण्डद्वयेन नीराजनं कृत्वा तावग्नो विसृज्य आज्यस्थालीं पुरतः कृत्वा अंगारानग्निना संयोज्य उदगग्राभ्यां पवित्राभ्याम् अंगुष्ठानामिकाभ्यां मूलेन पुनराघारं दृढर्पूया पवित्रग्रन्थिं विस्रस्य अपस्पृष्ट्वा प्रागग्रान्दर्भानग्नो प्रहृत्य आज्यं सुरभिमुद्रया मृदीकृत्य दर्भाष्टकैः पिधाया चक्रमुद्रां दर्शयेत् उष्णोदकेन सृक्स्रुवौ प्रक्षाल्य दर्भपञ्चकृतकूर्चेन सृक्स्रुवयोः मूलं मूलेन मध्यं मध्येन अग्रमग्रेण अस्त्रमन्त्रेण समृज्य ॐ रं सहस्रारहुं भट इति तमग्नो प्रहृत्य अष्टसुदिक्ष इन्द्रादीशानान्तमभ्यर्चयेत् कुण्डमपि सहाधो मेघराजाम् ॐ कुमुदाय नमः ॐ कुमुदाक्षाय नमः ॐ पुण्डरीकाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ सिंहुकर्णाय नमः ॐ सर्पनेत्राय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ सुप्रतिष्ठिताय नमः मध्यममेघलायाम् ॐ चण्डाय नमः ॐ प्रचण्डाय नमः ॐ भद्राय नमः ॐ सुभद्राय नमः ॐ जयाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ धात्रे नमः ॐ विधात्रे नमः ऊर्ध्वमेघलाया ॐ लं इन्द्राय नमः ॐ ब्रह्मग्नये नमः ॐ हम्यमाय नमः ॐ शं निर्हृदये नमः ॐ वं वरुणाय नमः ॐ यं वायवे नमः ॐ सं सोमाय नमः ॐ ईं ईशानाय नमः एते इन्द्रादयः दिव्याभरणवस्त्रगन्धपुष्पसंयुक्ताः अग्नि अभिमुखाश्च ध्यातव्याः श्रुवेनाज्यमादाय होमवस्तुषु संसिञ्च्य चरुमाज्येनाभिधार्य त्रीन् परिधीनधो मेघलापेक्षया किञ्चिद्दीर्घान् श्रीधरनृसिंहहयग्रीवमन्त्रैः अभ्यर्चयेत् ॐ श्रीधराय नमः ॐ नृसिंहाय नमः ॐ हयग्रीवाय नमः अग्निशानकोनयोः
आहारसमिधौ चाग्नीशानमन्त्राभ्यामभ्यर्च्य ॐ अग्नये नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा आघारावाघार्यो श्रुवेणाच्च बाधाय कुशकूर्चवेष्टितवामकरतले आज्ञपात्रन्निधाय श्रुवेणाज्ञमादाय निर्डितदेशमारभ्य ईशानदेशपर्यन्तं प्रजापतये स्वाहेति प्रथमाघारं हुत्वा ॐ प्रजापतये स्वाहा प्रजापतय इदम् पुनः श्रुवेणाज्ञमादाय वायव्यदेशमारभ्य आग्नेयदेशपर्यन्तम् इन्द्राय स्वाहेति द्वितीयाघारं हुत्वा ॐ इन्द्राय स्वाहा इन्द्राय इदम् अग्नेरुत्तरदेशे ॐ सोमाय स्वाहा सोमाय इदम् दक्षिणपूर्वदेशे ॐ अग्नये स्वाहा अग्नय इदम् अग्निमध्ये ॐ भूस्वाहा अग्नय ॐ इदम् भुवस्वाहा वायव इदम् ॐ सुवस्वाहा सूर्याय इदम् ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा प्रजापतय इदम् ध्यानम् द्विशीर्षकं सप्तहस्तं त्रिपादं सप्तजिह्वकम् वरदं शक्तिपाणिं च बिभ्राणं सृक्स्रुवौ तथा अभीतिदं चर्मधरं वामे जाज्यधरं करे सहस्रादित्यसङ्काशं द्विशीर्षं सप्तहस्तकं सप्तजिह्वं त्रिनयनं त्रिपादं पाटलप्रभम् अञ्जलिं मुख्यहस्ताभ्यामितरैर्बाहुभिरमे सिंहं चक्रं सृक्स्रुवौ जलधानं शक्तिमायुधं कुण्डपद्मे स्थितं ध्यायेत् अग्निं स्वाहा पतिं गुरुः ॐ एष हि देवः प्रतिशो न सर्वाः पूर्वो हि जातः सुगर्भे अन्तः सविदायमानः स जनिष्यमानः प्रत्यन्मुखास्तिष्ठति विश्वतोमुखः प्राङ्मुखाग्ने ममाभिमुखो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव तदनु अग्नेः प्रशमनार्थं सप्तजिह्वा होमं कुर्यात् काल्यां मूलमन्त्रेण समिद्भिः अष्टाक्षर्या मध्ये चतुर्वारं जुह्यात् ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा मनोजवायां प्रणवेन आज्यम् आग्नेये चतुर्वारं जुह्यात् ॐ ॐ स्वाहा ॐ ॐ स्वाहा ॐ ॐ स्वाहा ॐ ॐ स्वाहा सुलोहितायां वासुदेवमन्त्रेण अन्नं वारुणे चतुर्वारं जुह्यात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 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 ॐ नमो स्फुलिङ्गिन्यां प्रद्युन्नमन्त्रेण तिलं वायव्ये चतुर्वारं जुह्यात् धूम्रायां सङ्कर्षणमन्त्रेण राजं सौम्ये भगवते सङ्कर्षणाय स्वाहा ॐ भगवते सङ्कर्षणाय स्वाहा ॐ नमो भगवते सङ्कर्षणाय स्वाहा ॐ नमो भगवते सङ्कर्षणाय स्वाहा स्फुलिङ्गिन्यां प्रद्युम्नमन्त्रेण तिलं वायव्ये चतुर्वारं जुह्यात् ॐ नमो भगवते प्रद्युम्नाय स्वाहा 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 विश्वरूपायाम् अनिरुद्धमन्त्रेण दुग्धम् ॐ
ॐ ईशान्ये चतुर्वारं जुहुयात् ॐ नमो भगवते अनिरुद्धाय स्वाहा 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 करालिकायां पुंसूक्तेन मधुचा पूर्वदिग्भागे जुहुयात् ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलग् स्वाहा अग्निजाले आधारादिपद्मान्तम् योगपीठं प्रकल्प्य ॐ भ्रूं भ्रूं आधारहिक्यै स्वाहा ॐ भ्रूं कूर्मकालाग्नगे स्वाहा ॐ महामणन्ताय स्वाहा ॐ धन्धरण्यै स्वाहा ॐ यम्यानाय स्वाहा ॐ भम्भोऽहङ्काराय स्वाहा ॐ वैगाहङ्काराय स्वाहा ॐ रजोगुणाय स्वाहा गुणाय स्वाहा सनरोगाय जीवात्मने स्वाहा ॐ सां सोममण्डलाय स्वाहा ॐ पद्माय स्वाहा ॐ गं ब्रह्मणे स्वाहा ॐ विष्णवे स्वाहा ॐ ईशानाय स्वाहा ॐ सनत्कुमाराय स्वाहा ॐ सनकाय स्वाहा ॐ सनन्दनाय स्वाहा ॐ विघ्नेशाय स्वाहा ॐ अस्मद्गुरुभ्यः स्वाहा ॐ अस्मत्परमगुरुभ्यः स्वाहा ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यः स्वाहा ॐ पुष्पमिमं गृहाण स्वाहा ॐ धूपमिदं गृहाण स्वाहा ॐ दीपमिमं गृहाण स्वाहा तदा अग्निमध्यस्थयोगासने भगवन्तं मूलबिम्बं यथा वर्तते तथा साकारं ध्यात्वा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ राम ॐ यं वोम् इति विनाङ्गुष्ठशेषाङ्गुलिभिः मेहने ॐ नाम वोमिति विनाङ्गुष्ठशेषाङ्गुलेभिर्जङ्घयोः ॐ यं वोम् इति सर्वाङ्गुलिभिः पादयोः ॐ वोमिति मध्यमाङ्गुल्यामूर्ध्नि ॐ नं वोमिति तर्जनी मध्यमाभ्यां नेत्रयोः ॐ वोमिति अङ्गुष्ठानाम् ॐ नाम वोमिदङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां हृदये च ॐ क्रुद्धोल्गाय हृदयाय नमः ॐ महोल्गाय शिरसे स्वाहा ॐ वीरोल्गाय ॐ दुर्गाय कवचाय ॐ तेजोल्गाय नेत्राभ्याम् ॐ सहस्रोल्गाय अस्त्राय फट् किरीटा कुण्डला श्रीवत्स शक्रा शङ्खा पद्मा पादाग्रे गरुडमुद्रां च प्रदर्श्य जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्ते स्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वजा षोडशोपचारान् हृदेन जुहुयात् ॐ नमो नारायणायार्घ्यमिदं गृहाण स्वाहा ॐ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाभ्य ॐ नमो नारायणाय पाद्यमिदं गृहाण स्वाहा विभूता पुनातु मां पुनन्दु ब्रह्मणस्ते
ब्रह्मभूता पुनातु माम्। ఓం నమో నారాయణాయ సమనీయమిదం గ్రహాణ స్వాహ ॐ इमं वस्त्राणि पीवसावसाधे जुवोरच्छिद्रामन्तवोह सर्गाः। अवातिरतमृतानि विश्वारुतेन मित्रा ఓం నమో నారాయణాయ వస్త్రయుగ్మమిదం గ్రహాణ స్వాహ ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ఓం నమో నారాయణాయ దివ్యోద్భపుండ్రమిదం గ్రహాణ స్వాహ ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोस्न्यत्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ఓం నమో నారాయణాయ బ్రహ్మసూత్రమిదం గ్రహాణ స్వాహ ॐ गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियम्। స్వాహ ॐ तद्विष्णोः परमं पदको सदा पश्यन्ति सूरजः दिवि भजक्षुराददम्। ఓం నమో నారాయణాయ పుష్పమాలామిదం గ్రహాణ స్వాహ ॐ मूर्धनं दिवोरतिं पृथिव्या कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्तते। ఓం నమో నారాయణాయ ధూపమిదం గ్రహాణ ॐ उद्दीप्य स्वजातेदो भग्नं निर्दतिं मम वचोगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो। ఓం నమో నారాయణాయ దీపమిదం గ్రహాణ స్వాహ धूपदीपानन्तरं शुद्धा चमनीयमिदं ग्रहाण स्वाहा। ॐ देवस्य त्वा सविदुः प्रसवेश्विनो बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यामाददे। నమో నారాయణ నైవేద్యమిదం గ్రహాణ हे पानीयमिदं ग्रहाण स्वाहा। ఉత్తరాపోషణమిదం గ్రహాణ స్వాహ हस्तप्रक्षालनमिदं ग्रहाण स्वाहा। చారణమిదం గ్రహాణ స్వాహ ग्रहाण स्वाहा। మంగళ నీరాజనమిదం గ్రహాణ స్వాహ नानि मां ग्रहाण स्वाहा। स्तुभ्यं भगवते భక్తాభీష్టప్రదాయినే అస్మిన్నగ్నో సన్నిధత్స్వ పూజామపి గ్రహాణ మే आज्याहुति ఉదీర్హోష్యే జై శ్రీమన్. అగ్ని ఆరాధన పూర్తయింది. ఆయా యాగశాలలో ఉన్నటువంటి హోదా కూడా కుండ మంత్రాన్ని మూర్తి మంత్రాన్ని స్వాహాకారం చేయవలసిందిగా హోదలందరికీ సూచన చేస్తున్నా. జై శ్రీమన్నారాయణ. जरितवे मघोन्या भोगज इष्टये राजउत्वं दभ्रं वश्यभ्य उर्विया विचक्षा उजाजे भुवानानि विश्वा स्वाहा क्षत्राय त्वं द्रवाधे त्वं मयि
इष्टये त्वमर्थामिव त्वविद्यै विषादृशा देविताभिः प्रदक्षा उषादे गर्भवानानि विश्वा स्वाहा एषा दिवो दुहिता प्रत्यादर्शेक्षं देवतः शुक्रवासाः विश्वस्येषानापार्थिवस्य वसो अद्येह सोभगे व्योच्छस्वा पराधीनामन्वेति पाथा आयतीनां राजवाजस्वादीनां युच्छन्ति जीवमोदीरयन्त्युषा मृदङ्गञ्चन बोधयन्ति स्वाहा उषो यदग्निं समिधे चकर्थव्यदावश्चक्षाधा सूर्यस्य यन्मानोषान् यक्षमाणामजीगस्तद्देवेषु जगृते भद्रमप्नः स्वाहा कियात्यायत् समया भवादिया व्योषुर्याश्च नूनं जिक्षान् अनुपूर्वाः कृपदेवावसाना प्रदीध्यान् जोषामन्याभिरेति स्वाहा ईयुष्टे ये पूर्वादरापश्यन् विच्छन्ति मुषलमर्यासः अस्माभिरो न प्रातिचक्ष्या भूतोदेयं देहा परेणु वश्यां स्वाहा यावयद्वेषारुतमारुतेजासं नावरे सुहृदायिरयन्ते सुमङ्गलेर्बिभ्राति देववेदिमिहाद्योतश्रेष्ठातम व्युच्छस्वाहा शश्वत्पुरोधाव्यो वासदेव्यथो अद्येदं यावो मघोनि अथो व्योच्छादुत्ताराङ्गनद्यो नजरामृता जरदे स्वदाभि स्वाहा व्यान्यभिर्दिवाता स्वद्योतमा कृष्णा निर्निजो देव्या वा प्रबोधयन् जरुणेभिरश्वैरोषायारथेन स्वाहा आवहं देपोष्यावार्यानि चित्रङ्गे क्रोरुते च गीताना ईषीनामुपमाजस्वादीनां निभादीनां प्राथमोषाव्यश्वैत् स्वाहा उदीर्ध्वन्येवोऽसुर्नागातपप्रागात्तपाद्योतिरेति आरेक् पन्थां यातावे सूर्या